सुप्रभात बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 2, एकता में बल। इसका हम एक जो पेज था वो हम पढ़ चुके हैं, आपको वो समझ में भी आ गया होगा और उससे आगे से हम पढ़ेंगे। हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। इनका मैं वापस से आपको दोहरान भी करूंगी। एक जंगल था, उसमें हजारों पक्षी पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहते थे। एक दिन एक शिकारी उधर आया। उसने जमीन पर अनाज के कुछ दाने बिखेर दिए और उन पर जाल बिछाकर वह एक झाड़ी के पीछे जाकर छिपकर बैठ गया। कुछ देर बाद कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ आया। जमीन पर अनाज के दाने देखकर कबूतरों ने नीचे उतरना चाहा, लेकिन उनके मुखिया ने कहा, भाइयों, यहाँ उतरना ठीक नहीं है। भला सोचो, इस जंगल में अनाज के दाने कहाँ से आए? उसमें जरूर कोई धोखा है। लेकिन कबूतर बहुत भूखे थे। वे अपने मुखिया के रोकने पर भी नहीं रुके और नीचे उतर गए। वे दाना चुगने बैठे थे कि जाल में फंस गए और पंख फड़फड़ाने लगे। अब वे पछताए कि उन्होंने अपने मुखिया की बात क्यों नहीं मानी। मुखिया बोला, साथियों, संकट के समय घबराने से काम नहीं चलता है। इस तरह पंख मत फड़फड़ाओ। जब मैं इशारा करूं तो तुम सब मिलकर एक साथ जोर लगाकर एक ही दिशा में उड़ना। जाल को लेकर हम पूर्व दिशा की ओर उड़ेंगे। अब इसका था नेक्स्ट जो पेज था, आप वो निकालोगे। पेज नंबर था 10। हम वो पढ़ेंगे मुखिया से। मुखिया मुखिया ने इशारा इससे हम पढ़ेंगे और कहाँ तक पढ़ेंगे? घोंसले की ओर उड़ गए। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। उड़ गए। ये पूरा हम यहाँ तक का इसमें जो पैराग्राफ है ये हम पढ़ेंगे। आपको भी ध्यान से पढ़ना है। मैं एक एक लाइन बोलूंगी और आपकी अंगुली जो है वो उस पंक्ति के ऊपर होनी चाहिए। मुखिया ने इशारा किया। उसने पहले बोल दिया था कि मैं जब इशारा करूं तो तुमको एक साथ जाल लेकर उड़ना है। सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। देखो इसमें चैप्टर का आ रहा है ना, एकता में बल। सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया, तो जो वो फंसे हुए थे ना उसके अंदर उनके पांव, लेकिन जब सब एक साथ ताकत लगाते हैं तो वो उस जाल को लेकर भी उड़ गए। शिकारी यह देखकर दंग रह गया। दंग मानी हैरान रह गया। जब शिकारी ने उन कबूतरों को ऊपर आसमान में वो जाल लेकर जाते हुए देखा तो शिकारी क्या रह गया? एकदम हैरान हो गया। वह कबूतरों के पीछे पीछे दौड़ा। वह कबूतरों के पीछे पीछे भागा भी कि मैं कम से कम मेरा जाल तो ले आऊं। लेकिन कबूतर उड़ते ही गए। लेकिन कबूतर उसके हाथ नहीं आए, वो तो उड़ते ही गए। अंत में दौड़ते दौड़ते वह थक गया और निराश होकर लौट आया। वह इतनी दूर उड़ गए, ऊपर उड़ गए थे और बहुत दूर तक वो उनके पीछे पीछे भागता गया शिकारी, लेकिन वह कबूतर उसके हाथ नहीं आए और वो दौड़ते दौड़ते थक गया और निराश होकर वह वापस लौट आया। मुखिया कबूतरों को अपने मित्र हिरण्यक नामक चूहे के पास ले गया। जो मुखिया था कबूतरों का, वह उसको कहाँ पर लेके गया? उन जाल के साथ में, उन सबके साथ में उनको उसका एक दोस्त था। उस चूहे का नाम था, चूहा, उसका नाम था हिरण्यक। क्या नाम था? हिरण्यक। हिरण्यक 100 बिलों के दुर्ग में चैन से रहता था। हिरण्यक कहाँ रहता था? उसका 100 बिलों का एक दुर्ग मानी किला था, उसमें वो आराम से रहता था। मुखिया के पुकारने पर वह बाहर निकला, क्योंकि वो उसका मित्र था, दोस्त था। तो जब उसने उसको आवाज लगाई चूहे को, तो उसका दोस्त उस अपने 100 जो दुर्ग थे उसमें चैन से सोया था, उनमें से बाहर निकला। उसने जब अपने मित्र को जाल में फंसा देखा तो बोला, जब उसने अपने मित्र को जाल में फंसा हुआ देखा ना कि तुम इस जाल में कैसे फंस गए, तुम तो इतने बुद्धिमान थे।
बुद्धिमान होकर भी तुम जाल में फंस गए, तुम्हें नहीं पता था। वो समझ गया कि उसका मित्र तो बुद्धिमान था और वो जाल में कैसे फंस गया। मुखिया बोला, क्या बताऊं मित्र, मित्र मानी दोस्त, मैंने तो मना किया था लेकिन मेरे ये साथी नहीं माने। वो कबूतर जो उसके साथी थे ना, वो उनका मुखिया था। तो वो बोले कि मैंने तो इनको बहुत समझाया था कि ये यहाँ पर कबूतरों ये दाने कहाँ से आएंगे, ये जरूर कोई धोखा है, लेकिन मेरे जो साथी थे, जो ये मेरे मित्र थे, वो नहीं माने। लेकिन ये मेरे साथी नहीं माने। अब देर न करो, जल्दी से हमारा जाल काट दो। उसने चूहे अपने जो मित्र था उसको बोला, अब देर मत करो, अब हमारे इस जाल को तुम काट दो। हिरण्यक ने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। अब चूहे क्या होते हैं, हर चीज को कुतर देते हैं, काट देते हैं, आपने देखा होगा। तो उस चूहों ने क्या किया, उसके जाल को भी काट दिया। जाल से छुटकर कबूतर बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न माने खुश हुए। जब वो कहीं पे बंदी बन जाते हैं अपन, तो उसके बाद में वहां से हम आजाद होते हैं, तो खुश तो होंगे ही ना। तो इस प्रकार से वो सारे के सारे कबूतर उस जाल से छुटकर बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरण्य को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धन्यवाद माने शुक्रिया किया। फिर अपने मुखिया की प्रशंसा करते हुए अपने घोंसलों की ओर उड़ गए। उन्होंने अपने जो मुखिया थे उनकी बहुत बड़ाई की, क्योंकि उसी की वजह से तो वो छूट पाए थे, नहीं तो वो जाल में फंस जाते और वो शिकारी उन सबको पकड़कर अपने साथ ले जाता था। तो इस प्रकार से ये पूरा अपना गद्यांश पूरा चैप्टर हो गया है। इसी से जो गद्यांश है, इसके मैं आपको 2 प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, आपको वो अपनी नोटबुक में कॉपी में आपको करने हैं। आप भी बता सकते हो इसके उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कबूतरों के पीछे कौन दौड़ा। कबूतरों के पीछे कौन दौड़ा। हमने ये गद्यांश रीड किया है, पढ़ा है, तो आप इसका आंसर उत्तर अच्छे से बता सकते हो। कबूतरों के पीछे कौन दौड़ा था। मुखिया दौड़ा था क्या। नहीं, तो कौन दौड़ा था कबूतरों के पीछे। कबूतरों के पीछे शिकारी दौड़ा। कबूतरों के पीछे शिकारी दौड़ा। कबूतरों के पीछे कौन दौड़ा। तो कबूतरों के पीछे शिकारी दौड़ा। प्रश्न नंबर 2, इसी गद्यांश से है आपका। कबूतर क्या लेकर उड़ गए। कबूतर क्या लेकर, कबूतर क्या लेकर उड़ गए। क्या लेकर उड़े थे कबूतर, सबके सब मिलके जाल लेकर उड़ गए। कबूतर
जाल, क्या की जगह आंसर आ जाएगा, जाल लेकर उड़ गए। प्रसन्न का, इसमें प्रश्न शब्द है ना, प्रसन्न का विलोम बताइए। प्रसन्न खुश होते हैं ना, का विलोम बताइए। आपके जो मैंने ये इतना जो पढ़ा था पेज, इसी में इसका आंसर है। प्रसन्न शब्द का विलोम बताइए। प्रसन्न का विलोम क्या होगा, अप्रसन्न, अप्रसन्न। प्रसन्न का विलोम इसमें हो गया है अप्रसन्न। तो ये आपको तीनों अपनी कॉपी में भी करने हैं और बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में करोगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रसन्न का विलोम शब्द। जिससे कि ये पूरा आपका उत्तर आ जाएगा। प्रसन्न का विलोम शब्द, का विलोम, प्रसन्न का विलोम शब्द। विवरण છે एपिसोड। प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न। तो हमने इस गद्यांश का जो पढ़ा था, इसमें से ये तीनों प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करने हैं और वो भी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। ये मैंने आपको जो पढ़ाया था एक पेज, उसी में इसके उत्तर भी हैं। आप अपनी बुक से इनमें मैच भी कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है हमारा, कबूतरों के पीछे कौन दौड़ा। तो हमने ये लाइंस पढ़ी थी यहाँ पे, देखो। शिकारी यह देखकर दंग रह गया, वह कबूतरों के पीछे दौड़ा। आपको यहाँ पर वह नहीं लिखना है कि कबूतरों के पीछे वह दौड़ा, तो वह किसके लिए आया यहाँ पर, तो वह यहाँ पर शिकारी के लिए आया है। वह यहाँ पे सर्वनाम शब्द है और वह शिकारी के लिए आया है, तो यहाँ पे हम वह की जगह लिख देंगे कबूतरों के पीछे शिकारी दौड़ा। सेकंड, प्रश्न संख्या 2, कबूतर क्या लेकर उड़ गए। तो इसमें हमने देखा था, यहाँ पे पहली लाइन है, मुखिया ने इशारा किया तो सब कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल लेकर उड़ गए। आपको सिर्फ वन वर्ड में आंसर पूछा है इसका, तो आपको वन वर्ड में देना है, कबूतर जाल लेकर उड़ गए। प्रश्न संख्या 3, प्रसन्न शब्द का विलोम बताइए। आपको इसमें प्रश्न शब्द आया है, उसको अगर शब्दार्थ पूछते तो प्रश्न का हो जाता आपका खुश। आपका इसमें क्या पूछा है, इसका आपको उल्टा पूछा है। प्रश्न माने खुश होता है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका प्रसन्न का विलोम शब्द होगा अप्रसन्न, माने ना खुश, दुखी। तो इसका ये हो गया है विलोम शब्द। तो ये आपको तीनों अपनी नोटबुक में, कॉपी में आपको करने हैं। अब कल हम इसके शब्दार्थ वगैरह करेंगे और आप इसके सही उत्तर वाले ढूंढ के रखेंगे। धन्यवाद।